हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। तो आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 34। ये क्लास रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कितने समय में 72 रुपये 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर 72 है, 72 से ये हो रहा है 81 जो कि अमाउंट है, मिश्र धन है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 9। डिफरेंस इन दोनों का 9 आ जाएगा। और यहाँ पर इंटरेस्ट ये है, ये इंटरेस्ट यानी ब्याज है। तो ये इंटरेस्ट जो कि 9 रेशियो आ गया। और 6 सही 1/4%। इसको सॉल्व कर लेंगे। 24 6 चौका 24, 24 प्लस ये कर लेंगे 25, यानी 25 बटा हो जाएगा 4। और ये परसेंटेज है तो गुना हो जाएगा बटा में 100 का प्रतिशत, यानी डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 9 और ये 72 बटा में आएगा गुना ये 100 जो कि ये है ऊपर चला जाएगा और 4 भी ऊपर चला जाएगा, बटा में आ जाएगा 25। 25 से 100 4 बार में चला जाएगा, 25 से 100 4 बार में चला जाएगा। 9 से 72 8 बार में चला जाएगा, 4 दूनी 8, 2 से चला जाएगा, फिर 2 से ये 4 चला जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2। तो 2 वर्ष, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, सिंपली यहाँ पर 72 और 81 का, क्योंकि कहा गया कितने समय में 72 रुपये 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो रहा है। तो ये है अमाउंट 81 रुपये जो कि अमाउंट है। तो 72 और 81 का डिफरेंस निकालेंगे, 9 आ जाएगा जो कि 9 इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट 9 रेशियो का है। और फिर कहा गया 6 सही 1/4, तो इसको सॉल्व करेंगे 25/4 आ जाएगा, लेकिन प्रतिशत है इसलिए 100 का मल्टीप्लाई की हूँ। उसके बाद यहाँ पर 9 बटा में आ जाएगा 72 गुना हो जाएगा 100/4 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे, तो ऑप्शन हर में आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, यदि 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत निकालना है। यहाँ 3 खिलौने का सेलिंग प्राइस बराबर कर लेंगे 4 खिलौने के कॉस्ट प्राइस के, क्योंकि कहा गया है 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है। 4 खिलौने का लागत मूल्य यानी 4 जो कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और 3 रेशियो जो कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस और बटा में आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का रेशियो जो कि हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस का रेशियो 4, कॉस्ट प्राइस का बटा में आ जाएगा 3 रेशियो। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस का रेशियो कॉस्ट प्राइस से अधिक है, तो इस केस में प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 4 में से 3 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट का रेशियो बटा में आता है कॉस्ट प्राइस गुना होता है 100। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट हमें चाहिए, यहाँ कर लेते हैं। 1 का प्रॉफिट आ रहा है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 3, कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में लिया जाता है, गुना हो जाएगा 100। तो यहाँ से 100/3 कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। 33 यानी 99 प्लस 1 कर लेंगे 100 हो जाएगा। तो 100/3 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है फिर उसे 10% घटा दिया जाता है तो संख्या में कितना अंतर आएगा। पहले 10% का वृद्धि हो रहा है यानी 10/100 कर लेंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 10/100 करने पर 1/10%। इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 आ जाएगा। और जो भी वृद्धि या कमी हमेशा डिनोमिनेटर हर के सापेक्ष में किया जा रहा है तो 10 में 1 रेशियो की वृद्धि हो जाएगी यानी 10 + 1 वृद्धि हो रहा है तो 10 + 1 यानी 11 हो जाएगा। 10 से 11 रेशियो, यहाँ 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है तो यहाँ पर कमी हो जाएगा। 10 में घटा दिया जा रहा है तो 10 से ये हो जाएगा, 10 में से 1 रेशियो को घटाएंगे 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 100 और यहाँ से आ जाएगा 99। तो यहाँ से 1 रेशियो की कमी हो रही है, 1 रेशियो, क्योंकि 100 से ये 99 हो रहा है, 1 रेशियो की कमी यानी डिक्रीज हो रहा है 1 रेशियो। तो 1 रेशियो का कमी हो रहा है, वो भी 100 के रेस्पेक्ट में, 1/100 का 100 के रेस्पेक्ट में कमी हो रहा है तो 1/ हो जाएगा 100 गुना हो जाएगा 100। तो 1 का डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये रेशियो इनिशियल रेशियो है और यहाँ जो आता है ये है फाइनल रेशियो, यहाँ आता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 320 रुपये प्रति किलोग्राम दार्जिलिंग चाय को 250 रुपये प्रति किलोग्राम असम चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चाय में 324 रुपये प्रति किलो मिश्रित चाय को 324 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आ जाएगा। 20/100 कर लेंगे, 20×100 1/5 आएगा। तो इस 5 रेशियो पर जो भी कंपेयर किया जाता है हमेशा डिनोमिनेटर हर के सापेक्ष में किया जाता है। इस 5 रेशियो में 1 की वृद्धि हो जाएगी, प्रॉफिट यानी लाभ हो रहा है तो 5 से ये हो जाएगा 6 रेशियो। यहाँ से ले लेते हैं 5 से ये रेशियो हो जाएगा 6। और जो डिनोमिनेटर ये हमेशा कॉस्ट प्राइस का रेशियो होता है तो यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा सेलिंग प्राइस। 1 का प्रॉफिट हो रहा है और डिनोमिनेटर में है कॉस्ट प्राइस का रेशियो तो ये दोनों जुड़कर सेलिंग प्राइस बन जाएगा। यहाँ पर सेलिंग प्राइस का रेशियो हो जाएगा 6। इस 6 रेशियो को मैं बराबर कर लूँगी 324 रुपये के। 6 से 324 को काटेंगे, 1 रेशियो का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा 6×5 = 30, बचा यहाँ पर 24, 6×4 = 24। 1 रेशियो का मान 54 आ गया। जो 1 रेशियो का मान 54 आया है उसको कॉस्ट प्राइस के रेशियो से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो यहाँ पर है 5, तो 54 इंटू कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5 कर लेंगे तो यहाँ से 4×5 = 20 और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 2 ये हो जाएगा 27 यानी 270 आ गया है। तो इस कहा गया है 320 रुपये प्रति किलोग्राम दार्जिलिंग चाय को 250 रुपये प्रति किलोग्राम असम चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चाय, ये है मिश्रित चाय, 324 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो ये आ जाएगा बीच में और यहाँ पर एलिगेशन लग जाएगा। तो यहाँ पर दार्जिलिंग और यहाँ आ जाएगा असम का और ये बीच में आ जाएगा क्योंकि 324 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ असम दार्जिलिंग चाय है 320 का और 250 जो कि है असम, 320 दार्जिलिंग 250 असम और ये जो है ये बीच में आ जाएगा। और जो भी बीच में आता है वो हमेशा जो संख्या जो नंबर बीच में आता है वो एलिगेशन लगाते वक्त एक संख्या से बड़ी और एक से छोटी होनी चाहिए। अब यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस
लेंगे 320, 320 में से 270 को माइनस कर लेंगे तो 70 और 3 ये हो जाएगा 370 और 30 300 हो जाएगा, यानी 50। यहाँ आ रहा है 50 और फिर 270 में से 250 को माइनस कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 20, यानी 20:50। इसको काटेंगे, शून्य से शून्य चला जाएगा, 2:5। ऑप्शन 2:5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर दे रखा है 20% का लाभ। तो सबसे पहले 20% का लाभ निकाल कर, यानी ये 5 से 6 रेशियो हो जाएगा और इस 6 रेशियो को बराबर करना था 324 के, क्योंकि 324 रुपये में बेचा जा रहा है। और जो एक रेशियो का मान आ गया है उसको कॉस्ट प्राइस के रेशियो में मल्टीप्लाई करना था, तो 270 आ जाएगा और इसको बीच में रखना था और इनका डिफरेंस लेना था एलिगेशन लगाकर। चलिए चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2:5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि टाइम एंड वर्क का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों में और 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम बचा रह गया। तो अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ए कर रहा है 20 दिन में और बी काम को कर रहा है 40 दिन में। 20 और 40 का एलसीएम 40 ही लेंगे। 20 से 40 चला जाएगा 2 बार में और 40 से 1 बार में जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों की कार्य क्षमता यानी इफ़िशियंसी को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो इफ़िशियंसी जो कि 4 3 हो जाएगा। इफ़िशियंसी यहाँ पर ऐड करने पर 3 आ गया। अब कहा गया है यदि दोनों मिलकर, यानी ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन तक काम कर रहे हैं, 5 दिन तक काम कर रहे हैं और दोनों की इफ़िशियंसी ऐड करने पर 3 आ गया है। इस 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 15 आ गया। अब इस 15 यूनिट को इसमें से टोटल वर्क, ये होता है टोटल वर्क, इस टोटल वर्क में से इस 15 को माइनस करेंगे। 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ से 10 में से 5 जाएगा, 5 यहाँ पर बचा 3 में से कैरी लेने के बाद 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा, 25 आ गया। अब कहा गया है कितना काम बचा हुआ है, तो 40 का ये है शेष काम जो कि 25 है और जो डिनोमिनेटर में आता है हमेशा टोटल आता है। टोटल के रिस्पेक्ट में बचा हुआ काम निकालेंगे, टोटल के रिस्पेक्ट में, यानी कुल जो है 40, इसके रिस्पेक्ट में जो बचा हुआ है 25। तो 25/40 करेंगे, 5 से काटेंगे, 50 25 8 बचे 40, 5/8। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? 5/8। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, उसकी परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यानी एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले एक सर्कल भी बनाना होगा। सर्कल के अंदर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं और इस सर्कल के अंदर, इस वृत्त के अंदर मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेती हूँ। मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेती हूँ, राइट। हाँ तो चलिए बन गया समकोण त्रिभुज। इसको शीर्ष वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और इसको मान लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा से बना लेती हूँ क्योंकि अब एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसको मानेंगे वर्टेक्स ए,
शीर्ष ए, शीर्ष बी और ये हो गया शीर्ष सी। एक भुजा जो कि 6 सेंटीमीटर है तो इसको 6 सेंटीमीटर मान लेंगे और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो इसके सामने ये साइड जो कि 90 डिग्री के सामने, जो राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो कि होता है कर्ण यानी हाइपोटेनस होता है। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा। तो उसके लिए जब भी कर्ण निकालना हो, हम यदि नहीं पता हो तो कर्ण निकालने के लिए यहाँ कर्ण बराबर होता है, कर्ण हमें निकालना है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर माइनस ये है लंब और ये भुजा जो कि आधार है। तो लंब का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर प्लस किया जाएगा आधार का स्क्वायर, हमें कर्ण चाहिए। तो यहाँ से लंब है 6, तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे 36 प्लस हो जाएगा आधार 8 है तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे 64। तो अब यहाँ पर 6 4 10, 6 3 9 और 1 10 यानी 100 आ रहा है। तो कर्ण यहाँ से निकल कर आ गया। जब 100 रूट से बाहर निकलेगा ये 10 का स्क्वायर होता है। तो कर्ण निकल कर आ गया बेस जो कि हो जाएगा 10 हो गया। अब कहा गया है यहाँ उसकी परित्रिज्या निकालनी है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री से यहाँ पर ये कर्ण परित्रिज्या निकालनी है। तो परित्रिज्या निकालने के लिए ये पूरा जो साइड है, ये पूरा जो साइड है इस सर्कल का ये होता है, ये व्यास हो जाएगा और हमें परित्रिज्या चाहिए। परित्रिज्या निकालने के लिए यानी ये इसको केंद्र मानते हैं और केंद्र ओ है, ये है केंद्र ओ। केंद्र ओ से परिधि तक की दूरी को, ये है पॉइंट केंद्र ओ और केंद्र ओ से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। और ये दोनों परिधि और ये पूरी दूरी जो कि दोनों परिधि के बीच की दूरी को, यहाँ ये व्यास हो जाएगा, लेकिन केंद्र से परिधि तक की दूरी ये होता है त्रिज्या। हमें चाहिए परित्रिज्या। परित्रिज्या निकालने के लिए यहाँ पर परित्रिज्या बराबर हो जाएगा r/2 यानी ये सबसे बड़ी भुजा परित्रिज्या जिसको कहा जाता है बड़ा R, ये होता है कर्ण अपॉन 2, कर्ण अपॉन होता है बटा में 2। तो कर्ण जो कि आया है 10 बटा 2 कर लेंगे, 10 बटा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो परित्रिज्या निकल कर 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और परित्रिज्या ही पूछा गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। गाइज आज का ये सेशन यदि आप सभी को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।